हटा दो सारे। कदों दिसी आस मैनू तेरे दीदार दी, तेरे दीदार दी। कदों दिसी आस मैनू तेरे दीदार दी। अंकित किसी को आगे मत आने दियो, बैठा दियो सबको। घड़ी अज मुकी दाता मेरे इंतजार दी, मेरे इंतजार दी। घड़ी अज मुकी दाता मेरे इंतजार दी। मैं चले आई फुलां वाले सेरे, मैं श्री गुरु महाराज की जय। सन्मुख सुंदर सिंहासन पर सुशोभित श्री परमहंसों का पावन दर्शन दीदार करते हुए प्रेम सहित बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज। ग्रंथों एवं शास्त्रों के अंदर ये बतलाया गया है कि ये कुदरत ने जो ये मनुष्य का शरीर दिया है किसी एक खास काम करने के लिए दिया है। वैसे तो संसार के अंदर हम ये देखते हैं कि हर एक इंसान हर घड़ी किसी न किसी काम में लगा हुआ है। किसी को थोड़ी देर के लिए भी फुर्सत नहीं मिलती। लेकिन वो कौन सा असली कार्य है जिसके लिए कुदरत ने ये शरीर दिया है? वो कार्य नहीं जो दुनिया दिन रात करने में लगी है। वो ऐसा एक खास कार्य है जो केवल मनुष्य जन्म के अंदर ही हो सकता है और किसी योनि के अंदर वो हो नहीं सकता। वो है नाम और भक्ति की कमाई। यही एक असली कार्य है जिस कार्य के लिए कुदरत ने हर एक इंसान को संसार के अंदर भेजा है। गुरबाणी के अंदर भी कथन आया है कि भई प्राप्त मानुक देवरिया, गोविंद मिलन की इह तरी बरिया। अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। ये भी महापुरुषों ने फरमा दिया है कि कौन सा तो काम तुझे करना है, असली कार्य कौन सा है? फरमाया कि मिल साध संगत भज केवल नाम। संतों की संगत में जाकर के, साध संग में जाकर के तू नाम की कमाई कर। यही एक असली कार्य है जिसके लिए कुदरत ने हर एक इंसान को इस संसार के अंदर भेजा है। और इस कार्य को छोड़ करके अगर एक इंसान दूसरे कार्य में लगा है तो फरमाया कि अवर काज तेरे किते न काम। बाकी जितने भी काम हैं वो तेरे किसी लेखे में नहीं। संतों के इस उपदेश के अनुसार संत ये मना नहीं करते कि आप संसार के धंधे ना करो, संसार की जिम्मेवारियों को ना निभाओ। सतपुरुषों का ये आदेश है कि संसार में रहते हुए, संसार के बाकी कार्य करते हुए जो असली कार्य है जो आपको करना है उसको ना भूल जाओ। ईश्वर की भक्ति करो, भक्ति के मार्ग पर चलो, नाम और भक्ति की कमाई करो। तो नाम और भक्ति की कमाई करने के लिए किसी दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। ये जो नाम और भक्ति की कमाई है संसार के अंदर रहते हुए, संसार के काम काज करते ही हो सकता है। एक बार परम संत श्री कबीर साहब महाराज जी किसी जगह पर विराजमान थे। एक जिज्ञासु ने उनके चरणों में विनय की कि महाराज आप ये फरमाइए कि जो महापुरुषों ने उपदेश दिया है भक्ति करना, नाम और भक्ति की कमाई करना, इसको करने के लिए क्या हमें संसार को छोड़ने की जरूरत है या संसार के अंदर भी काम हो सकता है? तो कबीर साहब महाराज जी ने फरमाया
कबीर जे ग्रह करें तां धर्म कर, नहीं तां कर वैराग, वैरागी बंधन करे तां को बड़ो भाग। परम संत श्री कबीर साहब महाराज ने फरमाया कि दोनों रास्ते खुले हुए। अगर तेरा ये विचार है कि मैं गृहस्थ आश्रम के अंदर रह करके इस कार्य को करना चाहता हूँ, तो फरमाया कबीर ये ग्रह करें। अगर गृहस्थ भी रहना चाहता है तो धर्म कर, जो गृहस्थ आश्रम का धर्म है उसको भी निभा, नहीं तो कर वैराग। अगर तू ये चाहता है कि मैं संसार के अंदर रहना नहीं चाहता, मैं वैरागी बनना चाहता हूँ, बेशक वैरागी बन जा, लेकिन वैरागी बंधन करे ताको बड़ो भाग। अगर वैराग धारण करके फिर तो किसी बंधन के अंदर पड़ता है, तो इसका मतलब है तेरी जैसा कोई अभागा नहीं। जो परम संत श्री कबीर साहब महाराज ने फरमाया कि गृहस्थ आश्रम को निभाना है, उसके अंदर ये कार्य हो सकता है। तो अगर हम किसी से पूछें कि तुम गृहस्थ आश्रम के अंदर हो, क्या धर्म है, तो यही कहेगा कि हम संसार के अंदर अपने बच्चों की पालना पोषण करना, धन कमाना, मकान बनाना, व्यापार करना, इसी को ही अपना धर्म समझता है। लेकिन परम संत श्री कबीर साहब ने फरमाया है कि ये गृहस्थ आश्रम का धर्म असली नहीं है। तो कौन सा है? फरमाया कि गृहस्थी सेवे साध को, साधु सिमरे नाम, या में कछु धोखा नहीं, करे दोनों सरे दोनों का काम। गृहस्थ आश्रम के क्या धर्म है कि गृहस्थी सेवे साध को और साधु सिमरे नाम, या में कछु धोखा नहीं, सरे दोनों का काम। गृहस्थ आश्रम का क्या धर्म है कि साधु संतों की सेवा करे और साथ में नाम और भक्ति की कमाई करे। लिखा है कि साधु सिमरे नाम, साधु का ये परम कर्तव्य है कि नाम का सिमरन करे। लेकिन नाम का सिमरन करने के लिए ये जो कुदरत ने कानून बनाया है, ये गृहस्थी के ऊपर भी लागू है और साधु के ऊपर भी लागू है। तो साध संतों की सेवा में जाकर के नाम और भक्ति की कमाई करे, ये जो है गृहस्थ आश्रम का धर्म परम संत श्री कबीर साहब महाराज ने फरमाया। लेकिन ये जो साध संग है, ये हर एक इंसान को नहीं मिलता। संतों की संगत जो है हर एक इंसान को नहीं मिलती। लिखा है कि कोट अपराध साध संग मिटे, संत कृपाते जामते छूटे, जाके मस्तक क्रम प्रप्राय, क्रम प्रप्राय साध शरण नानक ते आए। संतों की शरण में जाकर के कोट अपराध साध संग मिटे। जीव के करोड़ों अपराध जो है साधु उसकी शरण में जाकर के, संतों की शरण में जाकर के मिट जाते हैं। लेकिन जाके मस्तक क्रम प्रपाए, जिसके मस्तक के अंदर एक महापुरुषों ने लेखा लिख दी, ये संजोग उसी को मिलता है। एक महाभारत का इतिहास है कि जिस समय महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, कौरवों और पांडवों की फौजें आपस में युद्ध कर रही थी। तो ऐसा समय था जो अर्जुन और कर्ण का आपस में युद्ध हो रहा था और भगवान कृष्ण महाराज जो है अर्जुन के रथवाई थे। इधर से अर्जुन भी बाण मारता था और उधर से कर्ण भी बाण मारता था। जब अर्जुन जो है राजा कर्ण के रथ को बाण मारता था, तो राजा कर्ण का रथ कई फरलांग दूर जाके गिरता था। फिर उसके बाद जो है राजा कर्ण बाण मारता था अर्जुन के रथ को, तो अर्जुन का रथ जो है 1 या 2 फुट ही पीछे हटता था। ऐसा दृश्य जब ये देखा तो भगवान ने क्या किया कि जब अर्जुन के बाण मारने से
उसका रथ कर्ण का मीलों दूर जा गिरता था, उस समय भगवान जो है अर्जुन को कुछ शाबाश नहीं कहते थे। लेकिन जब कर्ण के बाण मारने से अर्जुन का रथ 1 या 2 फुट पीछे हटता था, तो भगवान के मुख से निकलता था कि राजा कर्ण शाबाश शाबाश शाबाश। तो अर्जुन के दिल के अंदर संदेह पैदा हो गया कि महाराज आप ये क्या कर रहे हैं? मैं बाण मारता हूं तो राजा कर्ण का तो कहीं दूर फरलांग जाकर गिरता है, शाबाश तो आपको मुझे देनी चाहिए, और आप शाबाश राजा कर्ण को दे रहे हो। राजा कर्ण जब बाण मारता है हमारा रथ तो 1 या 2 फुट पीछे हटता है। तो भगवान ने फरमाया इसमें तनिक संदेह नहीं कि राजा कर्ण के बाण मारने से हमारा रथ है या 1 या 2 फुट पीछे हटता है। आपको मालूम होना चाहिए कि तुम्हारे रथ के ऊपर हम भी विराजमान हैं। भगवान जब विराजमान हैं तो समझो त्रिलोकी का बोझ लदा हुआ है। उस त्रिलोकी के बोझ को अगर राजा कर्ण 1 या 2 फुट पीछे हटा देता है तो शाबाश का अधिकारी तो राजा कर्ण ही है। और तुम्हारे बाण मारने से बेशक राजा का कर्ण फरलांग दूर जाके गिरे तो उस पर कौन सा बोझ है? खाली राजा कर्ण ही तो है। लेकिन आप सबको मालूम है कि भगवान ने युद्ध के अंदर पांडवों का साथ दिया और जीत पांडवों की होनी थी। एक ऐसा बाण जो है अर्जुन ने राजा कर्ण को मारा कि राजा कर्ण जो है अपने रथ से मूर्छित होकर के नीचे जा गिरा। वहां एक कवि ने लिखा है कि जब कर्ण महारथी अर्जुन ने यूं रण के बीच पछाड़ दिए, तब श्री कृष्ण जी बोल उठे, लाखों घर आज उजाड़ दिए। ये बात सुनी जब अर्जुन ने अपने दिल में हैरान हुआ, हे तात कर्ण के मरने से लाखों का क्या नुकसान? सुनो सखा, कर्ण जगत में दानी एक लासानी था, बेशुमार खलकत को मिलता इससे दाना पानी था। गर न हो यकीन मेरा तो चल कर लो जांच अभी, जाहिर तुम पर हो जाएगा सांच और झूठ अभी। जब राजा कर्ण मूर्छित होकर के गिर पड़ा तो भगवान ने फरमाया कि अर्जुन आज लाखों घर उजड़ गए। अर्जुन कहता है कि महाराज लाखों घर कैसे उजड़ गए? तो भगवान ने फरमाया कि राजा कर्ण जो है ये साधु सेवी था, बेशुमार खलकत को मिलता इससे दाना पानी था। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप मेरे साथ चलो और स्वयं इस बात को जांच कर लो। अर्जुन ने और भगवान कृष्ण महाराज जी ने दोनों ने एक साधु का रूप धारण किया। वहां पर पहुंचे जहां राजा कर्ण मूर्छित अवस्था में भूमि पर लेटा हुआ था। राजा कर्ण ने आंख खोली, क्या देखता है कि दो साधु सामने खड़े। एक जिंदगी का अभ्यास था कि कोई भी साधु द्वार पर आ जाए उसको कुछ न कुछ दान देना। तो राजा कर्ण के दिल में ख्याल आया कि ये 2 साधु आए हैं तो मैं कुछ न कुछ दान देना मेरा कर्तव्य बनता है, संतों की सेवा करना मेरा कर्तव्य है। लेकिन फिर सोचता है कि मैं युद्ध भूमि के अंदर लेटा हुआ हूं, मेरे पास कुछ देने को भी नहीं है। फिर ख्याल आया कि मेरे जो दांतों के अंदर सोने की मेखें लगी है, यही मेखें निकाल करके मैं संतों के हवाले कर दूं। तो राजा कर्ण ने भगवान कृष्ण महाराज और अर्जुन जो उन्होंने जो साधु का रूप धारण किया हुआ था, विनय करता है कि महाराज आप कृपा करें, एक पत्थर उठाएं और मेरे दांत तोड़ करके उसमें से सोने की मेखें निकाल लें। साधु रूप भगवान कहते हैं कि वाह भाई वाह, क्या ये संतों का काम है?
कि आपके दांत तोड़ करके आपकी मेखे निकाल लें? राजा करण अगर देना है तो अपने हाथों से दो। अब फिर असमंजस में पड़ गया राजा करण कि अब कैसे मैं अपने दांत तोड़ करके इनके संतों की मैं सेवा करूं। अपने लुढ़कते हाथों से एक पत्थर हाथ में लिया, अपने 2 दांत तोड़े और उनमें से सोने के मेखे निकाल करके वो भगवान के आगे रख दी। साधु को भगवान के आगे रख दी। अब साधु कहते हैं, भाई राजा करण, ये मेखे तो खून से लथपथ हैं, अगर दांत देना ही तो धो करके दो। अब फिर जो है राजा करण असमंजस में पड़ गया, भाई इनको मैं कहां से धो करके दूं। इतिहास बतलाता है कि अपने लुढ़कते हाथों से उसने धनुष्मान को पकड़ा और को अपने मुंह का भी सहारा लिया और पृथ्वी पर बाण मारा। वहां से पानी प्रकट हुआ और दोनों जो है मेखें वो धो करके उसने जो है साधु रूप जो भगवान थे उनके हवाले कर दिया। राजा करण गृहस्थी था, लेकिन वही कहे कि गृहस्थ आश्रम का क्या धर्म है कि गृहस्थी से वे साधको साधु सिमरे नाम या में कछु धोखा नहीं, सरे दोनों का काम। दोनों का काम सरेगा, लेकिन नाम का सिर्फ दोनों के लिए बराबर है, गृहस्थी के लिए बराबर है और साधु के लिए भी बराबर है। तो महापुरुषों ने आज आकर के फरमाया है कि केवल गृहस्थ आश्रम का धर्म आप अगर निभाओगे तो दोनों काम हो सकते हैं। लिखा है कि आमतौर पर ये कहते हैं भाई गृहस्थ आश्रम के अंदर तो दुख ही दुख है, तो सुख को प्राप्त करने के लिए किसी जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। भाई हम चलो गृहस्थ आश्रम को छोड़ दें, किसी जंगल में चले जाएं, गुफा में जा करके बैठ जाएं, क्या वहां कोई सुख मिल जाएगा? नहीं। संतों ने निर्णय दिया है कि ना सुख विच गृहस्थ दे ते ना सुख छड़ गया, सुख है विच विचार दे संता शरण पिया। विचार शक्ति के साथ चलने की जरूरत है, संतों की शरण में जाने की जरूरत है। उसके लिए कोई दुनिया को छोड़ने की जरूरत नहीं है। गुरबाणी के अंदर महापुरुषों ने फरमाया कि नानक दुखिया सब संसार सो सुखिया जिस नाम आधार। सारा संसार दुखी है, दिन रात जो है दुखी के दुखों के घेरे के अंदर घूम रहा है, लेकिन केवल वही गुरमुख जन जिनको स्वकत के महापुरुषों की शरण मिली है और जो नाम की कमाई करते हैं, वही केवल जीव संसार के अंदर सुखी है। लिखा है कि कोई तो तन मन दुखी, कोई तो तन मन दुखी, कोई चित्त उदास, एक एक दुख सबन को सुखी संत का दास। केवल वही जीव सुख के अधिकारी हैं जिन्होंने संतों की शरण में जो आ गए। लेकिन संतों की शरण में वही जीव आते हैं जिनके मस्तक के भाग अच्छे होते हैं। हर एक इंसान को ये सत्संग अच्छा नहीं लगता। कहते हैं कि एक बार किसी एक घर के अंदर जो स्त्री पुरुष थे, हर एक का अपना अपना प्यार का नाता जुड़ा हुआ था। जो भगत जी थे वो साधु सेवी थे, संतों की सेवा करते थे, लेकिन वो जो उसकी स्त्री थी, घरवाली थी, उसका संतों से साथ कोई प्यार नहीं था। उसका प्यार किसके साथ था? अपने परिवार के साथ, संबंधियों के साथ। तो एक दिन का वाक़या ऐसे हुआ कि भगत जी बाहर अपनी दुकान पर बैठे हुए थे। एक महात्मा जी वहां से गुजरे और उन्होंने विनय की कि महाराज आप मेरे घर पर चलो, भोजन ग्रहण करो। तो महात्मा जी ने उनकी श्रद्धा प्यार को देख करके घर में आए और घर वाली को भगत जी ने कहा कि संत आए हैं, आप उनके लिए खाना तैयार करो।
अभी वो खाना तैयारी कर रही थी कि उसी समय क्या हुआ, उसके संबंधी भी आ गए, जिसको आप अपनी भाषा में कुड़म भी कहते हैं, कुड़म कहते हैं ना, संबंधी भी आ गए। तो जैसे संबंधी आए तो भगत जी ने अपनी घरवाली को कहा, भाई तुम्हारे संबंधी भी आए हैं, उनके लिए आप खाना तैयार करो। अब जिसका जिस चीज के साथ प्यार होता है उसी तरह की वो कार्रवाई करता है। तो जो घरवाली थी उसने खाना बनाया और 2 प्रकार की थाली तैयार की। एक थाली में क्या किया, साग और ढोडा रख दिया, और एक थाली के अंदर बड़े अच्छे अच्छे पदार्थ निपरोती है। तो भगत जी ने भी देखा भाई इसका प्यार क्योंकि अपने संबंधियों के साथ है, तो अच्छे अच्छे पदार्थ ये थाली अपने संबंधियों के लिए तैयार की है, और संतों के लिए केवल साग ढोडा इसने रख दिया है। उसने देख भी लिया, कहता कोई बात नहीं, परोसना तो मैंने ही है ना। तो क्या किया कि पहले जो है घर वाली ने क्या किया, भगत जी को वो थाली पकड़ाई जो साग ढोडे की थी कि ये संतों के आगे रख दो। उसने क्या किया, वो थाली उनके संबंधियों आगे रख दी। बाद में दूसरी थाली पकड़ाई, ये अच्छे अच्छे पदार्थ थे कि ये जो उसने कहा कि मेरे संबंधियों के आगे रखो, तो भगत जी ने वो थाली जो है संतों के आगे रख दी। ये पुरानी बात है, उस टाइम औरतें घूंघट निकालती थी। तो उसने देखा कि ये भगत जी ने तो बात उलट कर दी है, मैंने तो कुछ और ही कहा था। तो घूंघट निकाले हुए जो है उसने क्या किया, अपनी उंगली के ऊपर ऐसे इशारा किया, इसका मतलब है कि भगत जी आज आपने मेरी नाक काट दी, मेरे संबंधी क्या कहेंगे कि ये हमारे लिए ये खाना तैयार किया है। तो भगत जी ने भी क्या किया, इशारे का जवाब इशारे से दे दिया। उसने घरवाली तो अपनी उंगली को नाक के ऊपर फेरा, उसने उंगली को आसमान की तरफ इशारा कर दिया, भाई कोई बात नहीं, तेरी अगर यहाँ नाक कट भी गई है तो भगवान के घर में तेरी नाक रहेगी, चिंता मत कर। तो कहने का अर्थ यह है कि वो जी बहुत भाग्यशाली होते हैं जिनका संतों के साथ प्यार होता है। और जो संत जन हैं जो संसार के अंदर गुरु दरबार की तरफ से आपके पास भेजे जाते हैं, उनका केवल एक ही मिशन होता है कि आप जीवों को गुरु दरबार के साथ जोड़ना, सतगुरु के साथ जोड़ना, और आपको दिन रात प्रेरणा करना है भी जिस काम के लिए आप संसार में आए हो उस काम को न भूलो। और उनका अपना कोई स्वार्थ इसमें नहीं है। और ये भी बता दें, ये जो कार्य है मोह ममता में जकड़े हुए प्रेमियों को निकाल करके गुरु दरबार के साथ जोड़ना, ये कोई आसान काम नहीं है, ये भी बहुत कठिन काम है। इसलिए संत जन जो होते हैं वो अपने शरीर पर कष्ट सहन करके भी दिन रात जो है वो यही कार्य करते हैं, भाई जो गुरुमुख जन गुरु दरबार में आए हैं उनको गुरु के साथ जोड़ दें और उनको नाम और भक्ति की कमाई करने के लिए प्रेरणा करें, दिन रात होगा बजाते हैं। और यही फरमाते हैं कि नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो, यही एक असली कार्य है। तो महापुरुषों ने नाम की कमाई पर बहुत जोर दिया है। और आजकल तो कई महापुरुष जो है ऐसी भी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि भाई ऐसा समय, पता नहीं आगे कैसा समय आएगा, ना जाने दुनिया में क्या उथल पथल हो जाए, तो केवल वही गुरुमुख जन सुरक्षित रहेंगे जो नाम की कमाई करते हैं। तो आपका ये कर्तव्य है कि बड़े भाग से जो है मनुष्य का शरीर मिला है, और उससे बड़े भाग की निशानी है कि संतों की संगत मिल जाती है। और उससे सबसे बड़ा लाभ जो है वो यह वक़्त के महापुरुषों की चरण शरण मिल जाती है। तो ये कोई मामूली संयोग नहीं है, इस संयोग से लाभ उठाने के लिए तो जो महापुरुष आदेश देते हैं भी नाम का सिमरन करो, प्रातःकाल उठो, सबसे पहला कर्म यही हो कि भाई हम जो है, हमें सतगुरु ने नाम बख्शा है,
और बड़े सस्ते में हमें नाम ये मिला है और ये दात है, इसके बराबर संसार के अंदर कोई दात है ही नहीं। परम संत श्री कबीर साहब महाराज तो यहाँ तक लिखा है कि कबीर सब जग निर्धना, कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जहाँ के नाम धन है। संसार के अंदर किसी के पास धन होता है, दौलत होती है, दुनिया के सामान होते हैं, तो कहते हैं ये बहुत धनवान है। लेकिन महापुरुषों की दृष्टि में वो निर्धन है जिनके पास नाम रूपी धन नहीं है। तो आपको जो है नाम रूपी धन मिला है, लगभग सभी गुरुमुख जनों को उसकी आप कमाई करो। सुबह उठ करो, सिमरन करो, सिमरन करो, सिमरन करो, सिमरन करो, सिमरन करो। इसके अलावा जो है भव सागर से पार होने का और कोई चारा ही नहीं है। तो आप वादा करते हो कि सिमरन किया करेंगे। श्री सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी का तो आदेश 2 घंटे का है। तो कोशिश यही करो कि जो उनकी हमारे लिए श्री आज्ञा है उस पर हम बराबर अमल करें और संसार में रहते हुए, संसार की जिम्मेवारियों को निभाते हुए हम जो है सत्संग को अपनी खुराक बनाएं, आश्रम के साथ जुड़े रहें और जो आश्रम के प्रबंधक जन हैं उनकी आज्ञा और आदेश को माने। इसमें हमारा भी कल्याण होगा और महापुरुषों की भी प्रसन्नता होगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री महाराज। मेरे आर्य संगत भरी भैया महात्मा इतनी दूर तो चल के आए ने वास्ते, तो ताड़ी आवाज नहीं आती। अब बिना माइक के ये आए बार बार दिन ये गाए। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की।